नमस्कार। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ नॉलेजेबल चीज़ें अपने कलीग्स के लिए शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ता है, पोस्ट नहीं हो पाता है। वीडियो में जितना जल्दी हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा टॉपिक ख़त्म करने के लिए। तो आज टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एक्चुअली क्या है कि जो लोग होटल मैनेजमेंट करके आते हैं या नहीं भी आते हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो लोग चूज़ नहीं कर पाते हैं कि मुझे एक्चुअली जाना कहाँ चाहिए। ठीक है, कोई एक्चुअली सबके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि मुझे होटल में जाना है, 5 स्टार होटल में जाना है या बहुत अच्छे रेस्टोरेंट ब्रांड में जाना है। केटरिंग वगैरह पे उतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई मजबूरी में चले आते हैं, वो इसलिए कि उन लोगों को केटरिंग के बारे में भी पता नहीं रहता है। तो मैं आज एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है क्या और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, सो दैट कि लोग अच्छे से चूज़ कर सके कि मुझे किसी भी सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किसी भी सेक्टर में जाने में मेरा फ्यूचर बनना ही बनना है और अच्छा। तो मैं आज आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें लिखने का, पता नहीं वो जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। तो सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जल्दी थोड़ा बताता हूँ, आपको पता होगा। पहला आता है होटल एंड रिजॉर्ट। ठीक है, दूसरा होता है रेस्टोरेंट। तीसरा होता है आपका बैंक्वेट और चौथा होता है कॉर्पोरेट केटरिंग। ये 4 बेसिक मेन सेगमेंट है जहां आप चूज कर सकते हैं कि हमें ये सब चीज़ें कहाँ जाना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि जो फ्यूचर होटल में है, जो फ्यूचर आपका रेस्टोरेंट में है और बैंक्वेट में है, वो फ्यूचर आपका कॉर्पोरेट केटरिंग में भी है। इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉर्पोरेट केटरिंग हमारा कितना बड़ा है। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट केटरिंग के एक जो बड़े स्केल में फैला हुआ है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्पोरेट केटरिंग का जो स्केल कितना बड़ा है, वो कैसा है और कितना है। ठीक है, तो इस कॉर्पोरेट केटरिंग में पहले आता है इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं। दूसरा होता है आईटी एंड बैंकिंग। तीसरा होता है क्या, हेल्थ केयर। चौथा होता है ऑफशोर। पांचवा होता है डिफेंस। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। अब इंडस्ट्रियल क्या है, इंडस्ट्रियल में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, इंडस्ट्रीज है, ये सब सारे कुछ इंडस्ट्रियल में आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनको हम खाना प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे। ये सेक्टर आपको इतना बड़ा है, आपको मैं एक सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल जो ये कॉर्पोरेट केटरिंग में है, उनका फ्यूचर, यदि कोई भी आदमी कोई भी स्टूडेंट यदि इसी में, सिर्फ मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसी सेक्टर में यदि शेफ बनना चाहता है या जीएम, वीपी, एमडी कुछ भी बनना चाहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सेक्टर में
जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो पे स्केल होता है, वो किसी भी हालत में यहाँ जो होटल रेस्टोरेंट बैंक्वेट से कम नहीं होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि समहाउ किसी लेवल पे जाके यहाँ से ज़्यादा होता है। मीन्स कि आप होटल्स में काम कर रहे हैं और 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और यदि आप कॉर्पोरेट केटरिंग में काम कर रहे हैं, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि आपका पे स्केल कॉर्पोरेट केटरिंग में यहाँ से ज़्यादा हो। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। दूसरा होता है आईटी एंड बैंकिंग। आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में जो आईटी का एक रिवॉल्यूशन चला हुआ है, ठीक है, जो आईटी सेक्टर जो यहाँ सेटअप हुआ है इंडिया में, वो ह्यूज है, ह्यूज। और उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, आप मान के चलिए कि उसमें सारे वाइट कॉलर होते हैं। वाइट कॉलर मीन्स पढ़े लिखे होते हैं। उन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों से हम लोगों को डील करना पड़ता है। तो उसमें आप सोच लीजिए कि जब वो उस सेक्टर में यदि काम करते हैं तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और उन लोगों को खाना प्रोवाइड करना ऑन अ डेली बेसिस पे बहुत ही एक चैलेंजिंग काम होता है। तो कंपनी जो है इस सेक्टर, जो कंपनी इस सेक्टर पे है, उस सेक्टर में वो कंपनी अपनी एम्प्लॉय का खास ध्यान रखती है। क्योंकि यदि हम अच्छे लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को यदि खाना सर्व कर रहे हैं, तो हमारे पास एम्प्लॉय भी एक अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञानी होना चाहिए। बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, नौकरी की कमी नहीं है, और फ्यूचर ब्राइट। उसके बाद आता है हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज आपने इस कोरोना काल में देख लिया होगा कि सारे सेक्टर एक कॉर्नर पे चला गया, लेकिन एक सिर्फ हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कि दिन बाय दिन ग्रो करते जा रहा है, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो लोगों का फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट को खाना खिलाते हैं, डॉक्टर्स को खाना खिलाते हैं, और वहाँ के नर्सेस जो हैं उनको खाना खिलाते हैं, वहाँ और जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, ये बढ़ेगा। क्योंकि इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ सेक्टर का है वो तो मैं कह रहा हूँ आज की डेट में 25% भी नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि कहाँ जाना है इस सेक्टर को, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना फ्यूचर ब्राइट है। उसके बाद आता है ऑफशोर। ऑफशोर में बहुत सारी कंपनियां नहीं है, लेकिन जो कंपनियां है उसके पास बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। इस ऑफशोर क्या है, ऑफशोर जो है जैसे समुद्र में प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम गैस ऑयल्स निकालते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ एक लिमिटेड लोग रहते हैं और उनको हम लोग खाना खिलाते हैं। सोर्सेज बहुत कम होता है, लिमिटेड सोर्स रहते हैं, उसी लिमिटेड सोर्स में हम लोगों को उनको खाना खिलाना पड़ता है। चैलेंजिंग होता है लेकिन मज़ा आता है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता होगा कि ऑयल गैस, ठीक है, किस वॉल्यूम में लोग इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस वॉल्यूम में इसको निकालना चाह रहे हैं, निकाल रहे हैं, और कितना इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर में। तो इसका भी जो अच्छा है। दूसरी बात, एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑफशोर में जो स्केल होता है, जो पेमेंट होता है, समहाउ यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब होता है, ठीक है। इसलिए लोग इस सेक्टर में थोड़ा जाना चाहते हैं, इसलिए कि थोड़ा पेमेंट जो है उनका थोड़ा सा हाई होता है, मीन्स हायर देन अदर सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस आपको पता ही है इंडिया में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है डिफेंस का। उन लोगों को अच्छा खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है, और वहाँ जो एक बार कंपनी अपने आप को प्रूफ कर दिया, फिर वो वापस नहीं होता। तो इनको कैटर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्टाफ की जरूरत होती है। कंपनी ऐसे चीज़ को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लेके चलती है, और वहाँ के एम्प्लॉय को भी बड़े अच्छे से रखते हैं। फ्यूचर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफेंस के बाद एक आता है एजुकेशन। पहले मैंने आपको बताया नहीं था, एजुकेशन खुल गया था। तो ये एजुकेशन सेक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में
हर साल या एक एवरी ईयर कुछ ना कुछ एक नया यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज आ ही रहा है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी एजुकेशन सेक्टर पे आपको पता है कि कितना ध्यान दे रही है। तो एजुकेशन सेक्टर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितना भी कॉलेजेस हैं, आज की डेट में देखिए मैक्सिमम स्कूल्स जो है अपने स्टूडेंट को खाना प्रोवाइड करती है, हॉस्टल्स देती है। हॉस्टल्स में ऑफकोर्स खाना प्रोवाइड किया जाता है। वो सबको कैटर कौन करती है? हम लोग करते हैं, कॉर्पोरेट कैटरिंग में ही आता है। वो सारे आप देख लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को खाना प्रोवाइड करना डिसेंट वे में वो हमारा काम है। और इतना लार्ज स्केल में वो आज की डेट में बढ़ रहा है, आप उसमें बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ना बता भी सकते हैं, क्यों नहीं। आज की डेट में यदि हम इंडस्ट्रियल केटरिंग के ब्रांड नेम की बात कर रहा हूँ तो कंपास है, सोडेक्सो है, क्या कहते हैं, फूडलिंक है, कई कंपनियां, ISS है, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है, बहुत सारे MNCs हैं इसमें। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, MNCs ये सब चीज़ को कैटर कर रही है, तो आप सोच लो फ्यूचर की नहीं। एजुकेशन में तो मैं कहूँगा कि हॉस्टल बहुत बड़ा रोल आज की डेट में अदा कर रही है। हॉस्टल में तो मैं कहता हूँ कि अभी भी मैंने एक नई कंपनी आई है जो कि सिर्फ हॉस्टल को कैटर कर रही है और हॉस्टल को टारगेट कर रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 3-4 साल में उन्होंने अपने आप को कितना ग्रोथ कर लिया है, कितना ग्रो कर लिया है। तो एजुकेशन सेक्टर भी जो है ना बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपके फ्यूचर को बनाने में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मैं सबको बोलूँगा कि जो भी कॉर्पोरेट कैटरिंग में आए हुए हैं, ठीक है, वो जो चीज़ हम अपने क्लाइंट को, अपने गेस्ट को जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका उस चीज़ का कंपैरिजन आप होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट फूड से नहीं कीजिए। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट ये जो कॉर्पोरेट कैटरिंग का जो खाना है, सबका अलग अलग खाना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही खाना सब जगह का हो, सबका अलग अलग खाना। अब ये सिंपल सी बात है ना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग साइड है, मैन्युफैक्चरिंग साइड में क्या होता है, ब्लू कॉलर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ का खाना एक अलग होता है, वहाँ का दमदार खाना चाहिए, उनको पेट भरना चाहिए और खाना उसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। वो होता है IT सेक्टर का एजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है। वाइट कॉलर होता है, कैसा खाना चाहिए, लाइट बट न्यूट्रिशियस। हेल्थ केयर आपको पता है, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए पेशेंट के लिए। ऑफशोर बॉस पानी में रहने के लिए कैसा खाना होता है आपको पता है, लाइट फूड चाहिए, बहुत हैवी फूड आना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ हो गया तो बस समझ जाइए। डिफेंस आर्मी लोग कैसा खाना खाते हैं, एजुकेशन बच्चे लोगों को ध्यान में रख के खाना। तो यहाँ भी अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग खाना होता है। ये सबका एक्सपीरियंस बहुत ही ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये जितने भी सेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये सब कहीं भी आप ऐसा मत सोचिए कि होटल में ही अच्छा फ्यूचर है। होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, इस तीनों के अलावा ये जो फ्यूचर है ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। ये कह सकते हो कि जो होटल और रिजॉर्ट है या रेस्टोरेंट है या बैंक्वेट है, वहाँ का जो खाना है और इधर का जो खाना है थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं प्रेजेंटेशन पे, मीन्स प्लेटिंग पे, ठीक है। बैंक्वेट में हम लोग बुफे प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। रेस्टोरेंट में हम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होता है तो उसके प्लेटिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं। होटल एंड रिजॉर्ट सेम जो रेस्टोरेंट का चलता है वही होता है। वहाँ क्या है कि एलीट क्लाइंट आते हैं, डेली वाला क्लाइंट वहाँ नहीं होता है। वीक में एक बार आता है, नेक्स्ट वीक आता है, लेकिन वहाँ डेली नहीं होता है। लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में डेली एक ही क्लाइंट को हमें डील करना पड़ता है। यहाँ ज़्यादा चैलेंज होता है, यहाँ कम चैलेंज होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ एक्सपेरिमेंट बहुत होता है, नए नए डिशेस का, नए नए सब कुछ का, ठीक है। लोग डेली कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और करते हैं और दिखाते हैं। यहाँ क्या है कि डेली खाने में वो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम कुछ नया कुछ करके, नया मीन्स कि क्या, हम कुछ प्लेटिंग करके, प्लेटिंग में तो जाता नहीं है, बुफे डिस्प्ले हुआ उसमें खाना। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो IT और बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ का जो खाना है कुछ हायर क्वालिटी का होता है। यहाँ आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, अच्छा डिस्प्ले कर सकते हो, थोड़ा सा रेवेन्यू साइड से भी जो है अच्छा आता है, रेट भी अच्छा रहता है। तो यहाँ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं,
ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हमें यदि इस इंडस्ट्री में जाना है तो हमारा फ्यूचर क्या है। बहुत अच्छा फ्यूचर है। अच्छा, इसके अलावा भी एक और सेक्टर है जो लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्या है? 5th नंबर है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या है पता है आपको? ये FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मीन्स आपको पता है, लेकिन उस चीज में आप डेप्थ में गए नहीं है। वो क्या है? आपने पैकेट से वाला फूड खाया होगा ना, किसी भी कंपनी का, चाहे गोदरेज हो, चाहे वो यूनिलीवर हो, चाहे वो पतंजलि हो इंडिया का, चाहे वो ITC हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे नेस्ले, उसके जितने भी फूड प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में पैक्ड, वो सारे FMCG कहलाते हैं। और इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा फ्यूचर है। शायद हमारे शेफ को, अभी जो नए नए आ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं है कि FMCG में शेफ का क्या फ्यूचर है। बहुत अच्छा FMCG में R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डेली होता है ये चीज़। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शेफ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं, और पे स्केल ऑसम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी जो फ्यूचर है बहुत है, क्योंकि जो ट्रेंड आ रहा है हमारा, वो पैक्ड फूड का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। ग्रैब एंड गो वाला सिस्टम आपको पता ही है, फटाफट लिया, फटाफट खाया, थैंक यू वेरी मच। तो FMCG जो है, इसका जो फ्यूचर है सब जगह जो आ रहा है, ऑसम है, बहुत ही ग्रोथ करने वाला है। ठीक है, तो ये 5वां है जिसको आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और इसको समझिए, इसमें हमारा क्या फ्यूचर है। तो ऑल अबाउट यदि मैं कहूँ कि जब होटल मैनेजमेंट के लोग या नहीं भी होटल मैनेजमेंट से जो आते हैं और इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको इतना कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि आपको जितनी चीज़ बताए, किसी भी सेक्टर को पकड़िए, मेहनत से काम कीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है। होटल इंडस्ट्री में लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ थोड़ा क्या है भाई, एक्सपोजर थोड़ा अच्छा मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा लग्जरी दिखता है, सब नीट एंड क्लीन दिखता है, राइट, प्लेट सजा सजाया हुआ आता है, राइट, किचन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसकी कहने का मतलब कि A to Z जो है ना, एक लग्जरी चीज़ दिखता है, लोगों को लगता है नहीं ये जो एक्सपोजर होगा मेरे लिए बहुत ही अच्छा। बस फ्यूचर जो है हमारा काम करने से होता है। इस पूरे सेक्टर में कहीं भी काम कीजिए, ठीक है, काम अच्छे से कीजिए, नॉलेज लीजिए, डे टू डे में आप जितना नॉलेज लीजिएगा उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर बनेगा इस सारे सेक्टर में। होटल रिजॉर्ट आप जानते हैं, रेस्टोरेंट, ब्रांडेड रेस्टोरेंट में काम करना चाहता है लोग, ठीक है, बैंक्वेटिंग में काम करना चाहता है लोग, लेकिन केटरिंग में बहुत कम लोग चाहते हैं कि मैं इधर आओ। जितने होटल मैनेजमेंट के लड़के होते हैं वो कोशिश करते हैं पहले होटल चला जाऊँ, यानी तो रेस्टोरेंट चला जाऊँ, नहीं तो बड़े बड़े बैंक्वेट चल जाऊँ। नहीं, आपका फ्यूचर इस कॉर्पोरेट केटरिंग में बहुत बड़ा है, FMCG में भी बहुत बड़ा है। अब जैसे मैं शेफ़ की बात कर रहा था, अब शेफ़ जो यदि होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करता है, पहले क्या करता है, शेफ़ का छोड़िए, होटल मैनेजमेंट करने के बाद जब आता है ना, तो वो क्या मैनेजमेंट ट्रेनिंग ID ज्वाइन करना, सारे होटल मैनेजमेंट करने के बाद चाहते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ही में ज्वाइन करें। लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद एक चीज़ तो होता है कि वहाँ से उसका ग्रोथ है, आगे बढ़ता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुआ जी, उसके बाद यदि किचन में है तो डेमी सेफ द पार्टी, CDP ऐसे चला जाता है, या अदर डिपार्टमेंट में है तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर करके। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, वहाँ वो जो डेप्थ नॉलेज है उनको नहीं मिल पाता है अनलेस वो अपना टाइम नीचे वालों के साथ बिताए। मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद MT ज्वाइन नहीं किया था, मैंने KET ज्वाइन किया था, किचन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। क्या है, मैंने सोच लिया था कि मुझे एक ही डिपार्टमेंट पकड़ना है, वो भी किचन।
तो उसमें क्या होता है कि ये आपने फाइनल कर लिया है कि मुझे किचन ज्वाइन करना है या कोई एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो उसको फिक्स कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि एक तो आपको उस डिपार्टमेंट के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, ये जानकर कि ये बंदा कहीं यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करने वाला नहीं है, तो सपोर्ट आपको करेंगे और आपको सिखाएंगे। लेकिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि नहीं, आप एमटी ज्वाइन किया है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो उसमें आपको वहाँ उतना कॉपरेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, सीखने को कम मिलेगा। तो बेटर है कि जो होटल मैनेजमेंट करके लोग आते हैं, यदि एमटी भी ज्वाइन किया है, तो एक फाइनल डिसीजन ले ले कि नहीं, मुझे एक ही डिपार्टमेंट में इसमें रहना है और इसकी जानकारी मैक्सिमम जो है मुझे लेनी है, और डिक्लेयर कर देना है कि नहीं भाई मुझे इसी डिपार्टमेंट में रहना है। उससे सपोर्ट आपको मिलेगा। और ये किसी भी सेक्टर में, होटल में ही मैं कह रहा हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में सेम रूल है। तो ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है। इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब की कमी नहीं है। अभी ये एक डेढ़ साल जो निकला, इसको आप कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा, एक बैड ड्रीम सोच के भूल जाइएगा। लेकिन यस, ये चीज़ जो आएगा आपके सामने बहुत ही बूम करके आएगा। ठीक है, सेम पहले वाला सिचुएशन रहेगा कि हमारे फूड की जो कंपनियां हैं या फूड इंडस्ट्री है वो कभी भी फेल नहीं होगी। ठीक है, ये एक मान सकते हैं कि ये जो चल रहा है ये भगवान का एक आगाह है, एक वार्निंग है कि हम लोग आगे जो चलेंगे वो एक सही तरीके से चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी जानकारी आपको दिया, और मैं क्लियर, इनफैक्ट मैं स्पेशली एक शेफ़ लोगों को बोलूँगा जो अपना करियर शेफ़ में बनाना चाहते हैं, किचन में बनाना चाहते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि बॉस किसी भी जगह पे ज्वाइन कीजिए, सिर्फ नॉलेज लीजिए आप। ठीक है, किसी भी सेक्टर में आपका फ्यूचर सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तरीका है कैसे कैसे ज्वाइन करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है। एक चीज़ और भी है कि अपना जैसे ही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, एक अपने एजुकेटेड, जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत क्या कहते हैं, नॉलेजेबल हैं, कम से कम उनको फॉलो जरूर कीजिए, सो दैट कि आपको नॉलेज उनसे मिल सके। इस इंडस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना डिसिप्लिन में रहिएगा, ठीक है, और आपका यदि एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो बिलीव मी, आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और जो अकड़ दिखा के आएगा या उसको ये घमंड रहेगा कि मैं घर से बहुत बोल्ड हूँ, फाइनेंशियल बहुत बोल्ड हूँ और मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूँगा, तो उसमें नॉलेज गेन नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब केईटी ज्वाइन किया था तो मैं पता आपको 6 महीने तक जो है ना सिर्फ स्टोर का सामान ढूंढता था। 6 महीने के बाद मुझे मतलब किचन के लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। 1.5 ईयर के बाद मैं कॉफ़ी शॉप अकेला संभालता था, 5 स्टार होटल। ठीक है, तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जानकारी को किस तरीके से किसी से ले पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। सो थैंक यू वेरी मच। आप इस चीज़ के लिए ज़रूर क्या कहते हैं, इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकें देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी को पता नहीं है, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, FMCG, इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा फ्यूचर है आप लोगों के लिए, और सारे डिपार्टमेंट के लिए फ्यूचर है। ऐसा नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट का फ्यूचर है, सिर्फ सेक्टर, सारे डिपार्टमेंट का फ्यूचर है। तो प्लीज इस समय के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जो इस सेक्टर में हैं भी, ऐसा कभी भी नहीं सोचें कि हमारा फ्यूचर खराब हो जाए। हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।